जिसको चेक करना होगा ओके चेक करके अभी मार्क करेगा। तो सर मैंने बना दिया है तुम्हें होस्ट। ठीक है स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। देख लो 20 मिनट निकल गए ऐसे ही करते। तुमने दोबारा मुझे बना दिया होस्ट कुशल। यस सर। अभी तुम अपने पास में रखो, जब प्रिंसिपल मैम को अगर आना होगा ना तो उस टाइम में तुम मुझे बना देना ताकि मैं उनको एंट्री दूंगा। ओके सर, मैं बता और सब दूंगा। लोग कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि बीच बीच में बच्चे आते रहते हैं तो डिस्टर्ब होता रहता है, हर बार मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं बना दूं तुम्हें होस्ट। यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में क्या कराया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने करा दिया था। शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन बताना था मैं। शॉर्टेस्ट टाइम दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द रिवर। लाइक ए रिवर फ्लो दिस डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए स्विमर को स्ट्रेट चलना है। रिवर दिस डायरेक्शन मीन्स दिस इज द रिजल्ट। जरा हमें फास्ट खींचना पड़ेगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सिलेबस बहुत ज्यादा है इसलिए टाइम से बोलता हूँ। तुम लोग आ जाए करो, बच्चे आराम से घूमते हुए आ रहे हैं कि कभी भी एंट्री मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम एंट्री नहीं देंगे क्लास। VR is the speed of the river. X this is called drift of the river. So this distance is under root of d square plus f x square. हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो कर रहे हैं तो दिस डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम तो d by vs, vs is the speed of the river। x डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम x by v। रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ d square plus of x square by vr, और vr रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ vs का स्क्वायर प्लस ऑफ vr। दिस इज द टाइम टेकन। और सब लोग कुशल चेक करते रहना कि सब लोगों ने कैमरा ऑन किया है कि नहीं। जिसने ऑन नहीं किया है बता देना, निकाल देंगे, दोबारा से रीज्वाइन नहीं होगा उसको। ओके सर। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर हम स्विमर के डायरेक्शन में अगर हम रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये थीटा, अगर रिवर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट इज थीटा। तो अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो हम tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू VR by VS, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VR। नेक्स्ट हमें बताना है एक रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी मैं बता चुका हूं। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वन के रिस्पेक्ट में अदर की वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें चाहिए तो हमें बी को रेस्ट में रखना है, तो हम इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में हम सुपर इम्पोज करा देते हैं।
तो हमें b को रेस्ट में रखकर हम a की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते। यहाँ 2 डायमेंशन मीन्स 2 डायरेक्शन में हम देखें, लाइक दिस इज va and this is equal to v। Angle between the two vector is theta। अगर इन दोनों का तुम्हें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना तो इसे पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म करो, VB के पैरेलल एक वेक्टर VB यहाँ ड्रॉ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, और रिलेटिव दोनों में डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, VA स्क्वायर VB स्क्वायर 2 इंटू VA इंटू VB इंटू cos थीटा। लेकिन अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, जैसे हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू, तो हमें A को रेस्ट में रखना है। A को रेस्ट में रखने के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन हमने माइनस। अब यहां से हम देखें दोनों ऑप्शन, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करना होता तो हमें बी को जीरो करना। दोनों मैं बताऊंगा केस। अभी मैंने बताया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मींस ए को हमें जीरो करना, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन हमने सुपर इम्पोज कर। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड relative velocity of B with respect। अब हमें अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस। तो अगर हमें VBA, इसी को हम बोलते हैं VB, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो अंडर रूट ऑफ VA का स्क्वायर, साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल हमने ले लिया है 180 माइनस थीटा, इसका मतलब हम डायरेक्शन ऑलरेडी बता रहे हैं, प्लस ऑफ VB स्क्वायर 2 इंटू V इंटू VB कॉस ऑफ 180। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगर हमें बता, तो लाइक हम विथ रिस्पेक्ट टू, हम B के रिस्पेक्ट में हमने इसे बीटा बोला, तो हमें बीटा की कैलकुलेट करना होता है डायरेक्शन। तो याद होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में दिस इज वेक्टर A and this is vector B and this is the resultant R, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये अगर हम बीटा लेते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, tan बीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो लिखते हैं B sin थीटा अपॉन A प्लस ऑफ B cos थीटा, मींस रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है दिस इज द वेक्टर। तो हम दूसरे वेक्टर को वेक्टर B की तरह ट्रीट करें, तो लाइक ये रिजल्टेंट B के साथ एंगल बना रहे हैं, तो इसके साथ जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको वेक्टर A की तरह ट्रीट, तो दूसरे वेक्टर B आ जाए, तो हम tan बीटा लिखेंगे, B sin थीटा, B मतलब दिस VA, sin थीटा के वैल्यू है 180 माइनस अपॉन A इज VB प्लस ऑफ B इज VA cos ऑफ 180 माइनस। यहां तक में किसी को डाउट है? डायरेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में मिस्टेक होता है, किसको हम ए ले किसे हम बी ले। जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल फॉर्म कर रहा है दिस इज वेक्टर ए। यहां देखो ये रिजल्टेंट दिस वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है VB के साथ, इसको हम वेक्टर ए की तरह ट्रीट करें, तो इसको हम वेक्टर बी। सबको क्लियर है या कोई डाउट है?
ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको हम वेक्टर ए किसको हम वेक्टर बी लेंगे। अगर इसी में तुम्हें क्वेश्चन बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट बी, तो लाइक दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा। अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो हम इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज माइनस ऑफ ये वी ए, इन दोनों को लेकर पैरेललोग्राम। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी विथ रिस्पेक्ट में उसको जीरो करना है तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करके पैरेललोग्राम फॉर्म। अब दिस एंगल हम लेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, तो 180 माइनस। अगर हम डायरेक्शन नॉर्मली हम उसके साथ डायरेक्शन लेते हैं जिसके हम चेंज नहीं करते, जैसे यहाँ पर बी चेंज नहीं हो रहा है, ए को हम चेंज कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, लेकिन बी के डायरेक्शन में हम चेंज नहीं कर रहे, तो हम बी के रिस्पेक्ट में नॉर्मली प्रेफर करते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे तो ए में चेंज नहीं है तो हम बीटा इससे लेते हैं। अब रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर, तो tan बीटा अगर हम यहाँ लिखें तो b sin थीटा, b इज vp sin थीटा के वैल्यू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 180 माइनस बाई a इज va प्लस vp cos ऑफ 180। आ गया सबको समझ में? यस सर। नेक्स्ट है हमने तो हमें जो हमने वेक्टर एडिशन करा दिया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर में रह गया कराने का। प्रोजेक्टाइल नहीं कराया है ना? हेलो, प्रोजेक्टाइल नो सर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी पेपर में आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन when an object is projected at some angle must between 0 to 90 degrees and follows the parabolic line. Projectile motion is the motion under gravity मीन्स हम एक्सेलरेशन केवल y डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। सबको पता है? वीएमसी वाले सबको तो पता होगा। एक्सेलरेशन हमें x डायरेक्शन में 0 लेना होता है, केवल हम y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। पता है? पता है? यस सर, पता है। क्यों? ऐसा क्यों? सर क्योंकि क्यों? नीचे mg लग रही है फोर्स और कहीं पे फोर्स नहीं लग रही कोई एक्सटर्नल। लेकिन ऑब्जेक्ट तो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी तो तुम x डायरेक्शन में ले ही रहे हो। x कंपोनेंट 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि वेलोसिटी का तो तुम x और y दोनों कंपोनेंट ले रहे हो और एक्सेलरेशन को नहीं लेंगे, ये जबरदस्ती है।
सर वेलोसिटी तो हम ही दे रहे हैं ना, एक एंगल पे ऊपर भी है और नीचे मतलब तो हॉरिजॉन्टल भी है, वेलोसिटी हम तो देते फिर थे धीरे हॉरिजॉन्टल। धीरे वो ऊपर वाली कम। हाँ, जब सर जो पाथ हमारे हॉरिजॉन्टल पैरा वेलोसिटी है वो तो एज इट इज ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, तो उसमें यही मेरा तो ट्रांजिटिव क्वेश्चन होती ये है। है। जब क्योंकि पाथ सर हम हमारे पैराबोलिक है, एक्सीलरेशन मान रहे हैं ना, अगर एयर हर एक रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं पर मान रहे। वेल क्या क्या एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे ना, तो एक्सीलरेशन उस पे लगेगी ही नहीं कोई एक्स में। क्यों एज इट नहीं? इज ही हाँ, रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी हमारा एक्स सर डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों हम ले रहे हैं, मतलब वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये क्या मतलब हुई? नहीं, तुम खुद सोचो कि क्या तुम्हारा रीजनिंग सही है, गुस्से में नहीं हूँ। सर एक्स वाली तो कांस्टेंट रहेगी, वाई चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी नहीं, सर सेम क्यों? फोर्स रहेगी। ही नहीं लग रही एक्स डायरेक्शन जब कोई, हमने यहाँ तो एक्स हमने डायरेक्शन। वेलोसिटी दिया, यहाँ जब हमने वेलोसिटी दिया, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हो रही कि नहीं? वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पर यस सर। चेंज हो रहा है हमारा। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा था, एक्सेलरेशन क्यों नहीं चेंज? सर नहीं, एक्सेलरेशन तो फोर्स से आती है, फोर्स है ही नहीं। अरे सर भैया वेलोसिटी मैं चेंज हो रही है, पर उसके अगर हम कंपोनेंट्स निकालेंगे y और x में डिसोसिएट करके, तो ये देखा हाँ, जाएगा कि x वाला कंपोनेंट सेम रह रहा है, y वाला कंपोनेंट तो चेंज मैं हो रहा है। मुझे कैसे पता है? मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हम ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है कि दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पाथ पर इसके मूवमेंट हो रही है। और हर एक इंस्टेंट पर देखेंगे तब तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हर एक इंस्टेंट पर देखो तो ऑब्जेक्ट तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पर तो केवल ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ। ये नहीं है कि पार्टिकल यहां से यहां है, पार्टिकल तो हर एक इंस्टेंट पर हम देखेंगे, और एवरी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, तभी हम उस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं। तो हर एक इंस्टेंट पर पार्टिकल जो होगी उस पर केवल एक ग्रेविटी तो एक्ट करेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये पाथ पर नहीं जाना है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ। लेकिन हर एक इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर देखेंगे तो ये तो पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे हम क्या बोलते हैं, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन क्या है, ये पैकेट ऑफ फोटोन है, तो फोटोन तो एक पार्टिकल है, तो हर एक इंस्टेंट पर देखेंगे तो उस पर केवल एक ग्रेविटी एक्ट करेगी। क्लियर है? एक्चुअली क्या है, जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो एक्चुअली क्या है, इसके पाथ ऐसे बनेंगे, रैंडम मोशन होते रहेंगे, और हर एक आर्म की मीन हम लेते हैं। अब मीन को मिलाओगे तो पाथ एक ट्रेजेक्ट्री बने। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं, मतलब नॉर्मली तो हमें लेना नहीं है एयर रेजिस्टेंस, तो हम मीन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अन्य समझ में आया? यस हंसना नहीं है, समझना। फर्स्ट, projectile given horizontal projection. Second, projectile given angular projection. First is horizontal projection. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सम हाइट से हम प्रोजेक्ट,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि प्लेन की बात करें तो दो एक्सिस हैं। यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, इसके पास एक पैराबोलिक। दिस इज द रेंज, range is the horizontal distance traveled by an object. This is the maximum height. और तुम देखो ये पाथ, यहां से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ ग्राउंड तक आने जो टाइम लगेगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन एयर। हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसके लिए बस दो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। एक हम यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर इसी को x डायरेक्शन में लेते हैं इक्वेशन, तो u x t हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी, y डायरेक्शन में u y t हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी। फर्स्ट ये इक्वेशन। सेकंड हम लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे सारे इक्वेशन डिराइव कर v x u x a x इंटू v y u y a y इंटू ax is equal to 0, ay is plus g जब मोशन डाउनवर्ड, ay is माइनस जब अपवर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल in horizontal projection is parabolic। देखो एंगुलर में भी आता है, हॉरिजॉन्टल में, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान देना कि हॉरिजॉन्टल का पूछा या एंगुलर। ठीक है, बच्चे पूछते हैं एंगुलर का हॉरिजॉन्टल का करता है, हॉरिजॉन्टल का पूछते हैं एंगुलर का कर देता है। अब बाद में बोलता है नंबर नहीं दिया सर, आपने नंबर काट लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान रखें। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स uxt half of ax into t, ux is 0 half ax, sorry ux is u into t half ax is 0 into t means x is equal to u into t। तो यहां से हम t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x अपॉन। नेक्स्ट मोशन अलोंग y डायरेक्शन, y this is equal uyt half of ay into t। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में चाहिए, हाफ ay is g into t, half gt। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड means y is equal to half g, t is x upon u। This is equal to g by 2u square into x, g constant, u constant, this value is constant, k into x, y directly proportional। x स्क्वायर का फंक्शन है, पाथ इज पैराबोला। सबको समझ में आ गया? जिसको भी दिक्कत है पूछ लेना। Excuse me, sir. बोलिए बोलिए। आगे बढ़ जाएं। हेलो हुसैन, यस सर। चल आगे बढ़े। हाँ सर। सर इसमें ux की वैल्यू सर u cos थीटा नहीं, कौन पूछा है? पहले स्क्रीन पर आओ, कान उखाड़ लूंगा तुम्हारा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है,
कान उखाड़ लूंगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ऑलरेडी यूएक्स इज यू, ठीक है। हेलो, सर डरा दिया आपने उसे। डरा दिया? सर बच्चा डर गया आपकी डांट से। मेरे से क्यों डरेगा? सर आपने हाँ, तो कहा था कान उखाड़ दूंगा। सर मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना कुशल? टाइम ऑफ फ्लाइट, कुशल हेलो हेलो, हमारी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर आ रही है। यस सर। अब उसे नहीं सुनाई पड़ा तो ये हमारी प्रॉब्लम है? नो बताओ। सर, नो सर। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करना है, सर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क की है। सर इतना उसके सुनाई सर्विस दिया, प्रोवाइडर की प्रॉब्लम है। मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई इज एच, यू वाई इज 0 क्योंकि इनिशियल एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो रही है। ए वाई एज, देखो मैक्स इससे ऊपर तो हाइट को गेन नहीं कर सकता, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ऑलवेज जी की वैल्यू पॉजिटिव इनटू टी स्क्वायर, where t is the time of flight। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगा रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और रेंज हो गए हॉरिजॉन्टल मींस मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, यू एक्स टी हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी, एक्स इज आर, यू एक्स इज यू। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो यहां से हमने प्रोजेक्ट किया और यहाँ ग्राउंड तक आ, तो देखो लाइन ऑफ एक्शन अगर हम देखें यहां से यहां तक मोशन, तो टाइम तो टोटल लग जाएगी। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स इज 0 मीन्स आर इज इक्वल टू यू इंटू टी, टी इज अंडर रूट ऑफ टी। नेक्स्ट इसमें आते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जहां दिक्कत हो पूछ लिया करना, v at t इक्वल टू टी, शर्माने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस y एक्सिस, u वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट, दिस इज द पाथ। अगर किसी इंस्टेंट पर अगर हमें देखें तो वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पाथ की टेंजेंट। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट vx एंड v, तो v अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो vx i डायरेक्शन, vy j डायरेक्शन। तो अगर हम v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस ऑफ vx ux ax into t, ux is u, x is 0 means u is u, vy uy plus ay into t, uy is 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ay is g into t, तो v is equal to अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ऑफ g स्क्वायर t। अगर हमें डायरेक्शन किसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लेना है तो हमने इसको बीटा से लिया, तो डायरेक्शन इज बीटा, तो बीटा के लिए हम tan बीटा लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर vy और बेस हो गई vx मींस vy by vx, vy is g into t, vx is u,
यहाँ से हम डायरेक्शन लेंगे तो tan इनवर्स GT बाई T की वैल्यू चेंज करते जाओगे, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन तुम्हें मिलती है। वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, बिफोर striking the ground means v at any time, big T is the time of flight। तो यहां से v जब कैलकुलेट करो तो केवल स्मॉल t की वैल्यू बिग T पुट कर लो, u स्क्वायर g स्क्वायर बिग T टाइम्स दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। यहां तक क्लियर हो गया? सर अटेंडेंस मार्क कर ली क्या किसी ने? अभी जो लिस्ट भेज रखी है भव्या ने, उस लिस्ट को चेक करके एट ए टाइम भेजोगे। नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अलग से मार्क करके भेजोगे। अभी अभी चेक करो, नहीं तो मैं मार्क नहीं करूंगा, बाद में भेजोगे अटेंड। कल से तो 11:10 के बाद जैसे 10 मिनट्स क्लास होगी कंप्लीट, 10 मिनट्स के बाद अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा हम लगाएंगे नहीं अटेंडेंस। तो कुशल मुझे होस्ट बना दिया? बना दूं सर? हाँ होस्ट बना दो, टाइम हो गए। ओके और मैं सर। ये चाह रहा हूं अगर तुम लोग एग्री हो गए तो मेरा एक